गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो आपका एपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो सिलेंडर, ग्लास रोड, स्टैंड। जो केमिकल रिक्वायरमेंट होगा वो हो गया आपका HCl डाइल्यूट फॉर्म में और बेरियम सल्फेट रिएजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट रिएजेंट को बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसको, 15 ml ऑफ 0.5 बेरियम क्लोराइड को हम 55 ml वाटर में मिक्स कर लेंगे। साथ में 20 ml सल्फेट फ्री एल्कोहल लेंगे। उसके बाद 5 ml आपका होगा 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम पोटासियम सल्फेट। इन सबको हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको डाइल्यूट कर लेंगे 10 ml वाटर के साथ। उसके बाद सबको आपस में मिक्स कर देंगे। फिर है आपका 0.5 बेरियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ वाटर। उसके बाद हम 0.5 बेरियम क्लोराइड लेंगे और उसको 1000 ml वाटर में डाल देंगे। तो ये था आपका रिएजेंट बनाने का मेथड, ठीक। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आइए, प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोल्यूबल सल्फेट। इसका जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा वो बेरियम क्लोराइड और सोल्यूबल सल्फेट के बीच में। और प्रेजेंस में क्या लेंगे, तो प्रेजेंस में हम लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl कह सकते हो। उसके बाद कहता है कि जो आपका टर्बिडिटी आएगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा, उसको आप क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। आप सबको पता है कि एक टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। जो स्टैंडर्ड होता है आपका वो होता है, और जो टेस्ट होता है वो आपका अननोन होता है। तो जब हम टेस्ट को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे। मेनली जो आपको टर्बिडिटी कंपेयर करना है, इसकी टर्बिडिटी से कंपेयर करना है, ठीक है। तो वही कह रहा है ये कि आप जो प्रोड्यूस हुआ है टर्बिडिटी, दोनों को आपस में कंपेयर करके। उसके बाद कहता है कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन्स बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट रिएजेंट के पास जो है वो बेरियम क्लोराइड होगा और सल्फेट फ्री एल्कोहल होगा एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटासियम सल्फेट होगा। क्योंकि आपने जब बेरियम रिएजेंट बनाया था तब आपने इन सारे चीज़ों को मिक्स किया था, इसीलिए ये सारे चीज़ें जो हैं इसमें प्रेजेंट होगी। फिर कहता है कि द इंक्लूजन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटासियम सल्फेट इन द रिएजेंट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। कहता है कि जो आपका पोटासियम सल्फेट है वो रिएजेंट में जब आप इसको डालते हो तो वो क्या करता है कि आपका टेस्ट का जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। फिर कहता है कि एल्कोहल प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप्स। एल्कोहल का क्या काम होता है, सुपर सेचुरेशन और उससे बचाता है, और आपका जो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद कहता है कि इफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस द टेस्ट इज मोर इंटेंस देन द स्टैंडर्ड। अगर आपका टर्बिडिटी जो है वो अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा इंटेंस हुआ तो आपका तो टेस्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अदरवाइज इट पासेस द टेस्ट। अगर नहीं हुआ तो आपका टेस्ट जो है वो पास कर जाएगा, ठीक है। आपका रिएक्शन आता है, रिएक्शन में इसने लिया, आपने ऊपर पढ़ा था कि सल्फेट लिया, सल्फेट आयन लिया, आपका बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया। प्रेजेंस में डाइल्यूट HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हो गया आपका। तो आपका बचेगा क्या, क्लोराइड आयन। तो ये रहा आपका क्लोराइड आयन। अब इसका प्रोसीजर आप सभी को पता है, एक तरफ हम टेस्ट लेंगे, एक तरफ हम स्टैंडर्ड लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, और दोनों का प्रोसीजर बस सिमिलर होगा, एक स्टेप को छोड़ के, ठीक है। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, दो नेजलर सिलेंडर लेंगे 50 ml का। एक को हम टेस्ट लेवल करेंगे, दूसरे को हम स्टैंडर्ड लेवल करेंगे, ठीक। तो अब टेस्ट सॉल्यूशन में कहता है कि डिसॉल्व द सैंपल इन डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर इट टू अ नेजलर सिलेंडर। क्या करेंगे हम, जो आपका सैंपल रहेगा उसको आप डिस्टिल्ड वाटर में डाल के उसको नेजलर सिलेंडर में ट्रांसफर कर लोगे, ठीक। स्टैंडर्ड में क्या कहता है कि प्लेस 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ नेजलर सिलेंडर। यहाँ पे आप सैंपल के जगह पे क्या रखोगे, पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको आप रखोगे नेजलर सिलेंडर में। फिर आपको क्या करना है कि ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 ml आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, और इसमें भी आपको सेम करना है क्या, तो 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर लोगे। फिर कहता है आपका कि डाइल्यूट टू 45 ml विद डिस्टिल वाटर। इसको आप क्या करोगे,
डाइल्यूट कर लोगे 45 ml जो आपका डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, डाइल्यूट टू 45 ml विद डिस्टिल वाटर, ठीक। फिर कहता है आपका कि ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। हम क्या करेंगे, इसमें 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को ऐड करेंगे। सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो करेंगे और इधर भी 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद कहता है कि स्टर इमीडिएटली विद ग्लास रोड। अब जो आपका ये ग्लास रोड होता है उसके साथ आपको इसको क्या करना है, मिला लेना है। इधर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, दोनों को ही स्टर करना है। फिर कहता है कि इनको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। अब 5 मिनट छोड़ने का क्या मतलब है कि जब आप 5 मिनट उसको छोड़ दोगे तो उसमें जो स्टर आपने किया है, मिलाया है, वो प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाएगा। अब जब सेटल डाउन हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको टर्बिडिटी जो है वो क्लियर दिखेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसको हम 5 मिनट के लिए स्टैंड ओवर पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि पहले ये सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए, ये तो था प्रोसीजर आपका कि कैसे कैसे हमको बनाना है। फिर आपको है कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। सिंपल क्या करना है आपको कि टर्बिडिटी को आप कंपेयर कर लोगे, कहाँ, दोनों ही नेचुरल सिलेंडर के साथ, मतलब टेस्ट और स्टैंडर्ड में, ठीक। फिर कहता है कि द टेस्ट पासेस इफ द टेस्ट सॉल्यूशन शोज नो मोर टर्बिडिटी देन द स्टैंडर्ड। अगर आपके टेस्ट का टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड के टर्बिडिटी ज़्यादा नहीं हुआ तो आपका टेस्ट जो है वो पास है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपका टेस्ट जो है वो फेल है, ठीक है। ये था लिमिट टेस्ट किसके लिए, आपका सल्फेट के लिए। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए लिमिट टेस्ट, तो हैवी मेटल्स के लिए, ठीक। हैवी मेटल्स पे आइए। हैवी मेटल्स की जो रिक्वायरमेंट है एपरेटस में रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है आपकी, सेम वही है, नेजल सिलेंडर लेंगे, ग्लास रोड लेंगे, ठीक। और केमिकल रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपकी होगी डाइल्यूट CH3COOH, उसके बाद हो गया आपका डाइल्यूट अमोनिया, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन और जो कि सैचुरेटेड होगा। उसके बाद है आपका कि जो आपका रिएजेंट बनाओगे वो कैसे, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, जिस 10 ml ऑफ लेड नाइट्रेट डाइल्यूटेड टू 100 ml वाटर के साथ इसको डाइल्यूट कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लेड नाइट्रेट जो स्टॉक सॉल्यूशन होगा उसको डिजोल्व कर लोगे आप किसमें, 0.1598 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट में, और वाटर की जो क्वांटिटी रहेगी वो 100 ml रहेगी, ठीक। उसके बाद जब इसको डिजोल्व कर लोगे उसके बाद उसमें 1 ml आपको कंसनट्रेटेड HNO3 को ऐड करना है और उसको डाइल्यूट कर लेना है कितने, 100,000 ml वाटर के साथ में, ठीक है। तो ये था आपका रिएजेंट बनाने का प्रोसेस, ठीक। अब आइए इसके प्रिंसिपल पे। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन हैवी मेटल्स, मतलब जो आपका हैवी मेटल का सॉल्यूशन होगा उसके बीच, और जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का उसके बीच। फिर कहता है इन एसिडिक मीडिया इट प्रोड्यूसेस रेडिश ब्लैक कलर। जब आप इसका एसिडिक मीडिया में इसको लेंगे तो ये जो प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा रेडिश ब्लैक कलर, किसके साथ, तो विद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, विच इज कंपेयर टू विद स्टैंडर्ड लेड नाइट्रेट। अब जब ये आ जाएगा तो उसको आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसको कंपेयर कर लोगे, और स्टैंडर्ड जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो टेस्ट को आप उससे कंपेयर कर लोगे, ठीक। उसके बाद कहता है आपका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन में जब आप आओ, पहले क्या लेता है, इसमें लेड लेता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड लेगा, लेड का फॉर्मूला आपका Pb और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। अब किसके प्रेजेंस में लेगा, यहाँ पे प्रेजेंस में आपका मेंशन नहीं है, तो इसके बाद क्या कहता है आपका, जो आपका ये बनाएगा Pb जो है वो S के साथ रिएक्ट करेगा जाके, और जो आपका हाइड्रोजन है गैस वो बच जाएगा, ठीक। ये बना लेगा आपका PbS जो आपका हो जाएगा लेड और सल्फाइड। P हो गया आपका लेड के लिए और S हो गया आपका सल्फाइड के, ठीक। तो आपका हाइड्रोजन था वो एज अ गैस आपका आउट हो गया। तो ये रहा आपका रिएक्शन का हैवी मेटल्स का। अब हम चलेंगे इसके प्रोसीजर पे। इसका प्रोसीजर क्या कहता है कि हम 250 ml का नेचुरल सिलेंडर लेंगे। वही बात है कि 250 ml का नेचुरल सिलेंडर लेना है, एक को टेस्ट करना है और एक को स्टैंडर्ड करना है, ठीक। अब दोनों को ले लेंगे तो लेवल एज अ टेस्ट और स्टैंडर्ड कर लेंगे। फिर कहता है आपका कि प्लेस 25 ml ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन नेचुरल सिलेंडर। अब जो आपका 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन है उसको आप टेस्ट में डालोगे, जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है 2 ml उसको आप इसमें डालोगे स्टैंडर्ड वाले में, ठीक। स्टैंडर्ड में क्या हो गया आपका
स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, और इसमें जो है आप जो भी सैंपल लोगे वो आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। फिर आपका कहता है कि इसका पीएच जो है वो आपको 3 to 4 के बीच में रखना है, और इसमें क्या करोगे आप, डाइल्यूट एसिटिक एसिड या फिर अमोनिया, दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। सेम इधर भी वही प्रोसेस होगा, इसका पीएच आपको 3 से 4 पे रखना है, और इसमें जो आपका यूज़ करोगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड यूज़ कर लो या फिर डाइल्यूट अमोनिया यूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक। कहता है कि डाइल्यूट टू 35 ml विद वाटर एंड मिक्स। आप क्या कहता है कि इसको डाइल्यूट कर लोगे 35 ml वाटर के साथ, और क्या करोगे, डाइल्यूट करने के बाद आपस में इसको मिक्स कर लोगे। सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो होगा, क्या, डाइल्यूट 35 ml विद वाटर एंड मिक्स, 35 ml वाटर के साथ इसको डाइल्यूट कर लोगे और मिक्स कर दोगे, ठीक। फिर क्या, इसको आप इस टेस्ट में कर दोगे और इसको आप स्टैंडर्ड में कर दोगे, ठीक। कहता है इसमें कि एड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2S सोल्यूशन, तो आपने फ्रेशली 10 ml प्रिपेयर किया है क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक। कहता है कि ऐड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2S सॉल्यूशन, जो आप उस टाइम जो आपको प्रोसीजर बताया गया था, आपने जो बनाया उसको आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे 10 ml क्वांटिटी में। सेम यहाँ पे भी वही है कि ऐड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2S सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी आपको सेम वही ऐड करना है। फिर कहता है कि डाइल्यूट 50 ml विद वाटर, इसको हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। सेम इधर भी प्रोसेस फॉलो होगा, डाइल्यूट टू 50 ml को डाइल्यूट कर लेंगे, उसके बाद किसके साथ, तो वाटर के साथ, ठीक। फिर इसको यही कहना है कि आप इसको स्टर कर लेंगे या मिक्स कर लेंगे, जो भी आप कह लो। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप 5 मिनट के लिए क्यों छोड़ते हैं ये तो आपको पता है, ताकि वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए और क्लियरली जो उसका है ओपेल्सेंस या टर्बिडिटी वो क्लियर हो जाए, ठीक। इसके लिए हम करते हैं। तो ये था आपका क्या प्रोसीजर था, ठीक। इसके लिए इधर भी सेम आपको करना है कि इसको मिक्स कर लेना वेल तरीके से और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। वही फिर प्रोसेस आ गया कि क्यों छोड़ना है, तो इसलिए छोड़ना है ताकि आपका क्या हो सके, जब वो स्थिर हो तो उसमें जो आप कंपैरिजन करोगे वो क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है। फिर कहता है कि ऑब्जर्वेशन पे जब आप आते हो तो कहता है कि कंपेयर द कलर और प्रेसिपिटेट इंटेंसिटी इन बोथ सिलेंडर्स, आपका दोनों ही सिलेंडर में जो आपका सॉल्यूशन है उसका क्या करना है, कंपेयर आपको कलर और प्रेसिपिटेट की इंटेंसिटी, ठीक है, कि कलर जो है वो कितना डार्क है और प्रेसिपिटेट जो है वो कैसा है, ठीक है। दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे, देख लेंगे, तो कहता है कि द टेस्ट पासेस। अब देखो, ये तो हमने कंपैरिजन करके रख लिया, लेकिन अब ये केस क्या आता है, टर्म क्या आता है कि टेस्ट आपका तभी पास होगा जब आपके टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा नहीं शो करेंगे कलर या टर्बिडिटी देन द स्टैंडर्ड। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड से जो आपका टेस्ट होगा वो लेस होगा, ठीक। कि देखो स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब कुछ पहले से ही लेके चला जाता है कि इतनी ड्यूटी हो सकती है, ये हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो टेस्ट अगर आपका स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपका टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है। इसलिए हमेशा जो टर्बिडिटी होगी या ओपेल्सेंस होगी या जो भी होगी वो आपके क्या होगी, स्टैंडर्ड से कम होगी, और कम होगी तभी आपका टेस्ट जो है वो पास होगा, ठीक है। ये था आपका लिमिट टेस्ट किसके लिए, एक था आपका सल्फेट के लिए और एक था आपका हैवी मेटल्स के लिए, ठीक। सल्फेट में आपने पढ़ लिया था, सल्फेट में आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने देख लिया, केमिकल रिक्वायरमेंट जो थी वो देख लिया आपने। उसके बाद इसका प्रिंसिपल था, सिंपली इसमें क्या करना था कि सल्फेट आयन को बेरियम क्लोराइड के साथ लेना था HCl के प्रेजेंट में, तो ये बेरियम सल्फेट बनाया जाएगा और जो आपका क्लोराइड था वो रिलीज हो जाएगा। तो सिंपली प्रोसीजर लिया, सबसे पहले हम डिज़ोल्व कर लेंगे अपना अपना सैंपल को। फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है, उसके बाद डिस्टिल वाटर 45 ml लेके डाइल्यूट कर लेना है। फिर इसमें 5 ml बेरियम सल्फेट को ऐड कर देना है, उसके बाद इसको स्टर कर लेना है और 5 मिनट के लिए स्टैंड पे छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली क्या था, हमको टर्बिडिटी को कंपेयर कर लेना था। टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड से क्या हुआ, आपका ज़्यादा हुआ तो टेस्ट आपका फेल है, और अगर आपका टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम है तो आपका टेस्ट जो है वो
पास है, ठीक है। वैसे ही हैवी मेटल्स में था आपका कि प्रिंसिपल ले लिया, इसका प्रिंसिपल था और रिएक्शन में क्या आ गया कि लेड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन के सल्फाइड के जब आपने रिएक्ट करवाया तो लेड और जो आपका सल्फाइड था वो आपस में मिल गए, तो लेड सल्फाइड बना लिया और जो आपका H2 था वो गैस रिलीज हो गया। उसके बाद कहता है कि इसका प्रोसीजर भी सेम था, आपने दोनों ही नेचुरल में सॉल्यूशन को रखा, रखने के बाद सबसे पहले उसका pH एडजस्ट किया 3 से 4 के बीच में, ठीक, 3 से 4 के बीच में एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया कि हमने वाटर के 35 ml वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करके मिक्स कर दिया, ठीक, इसमें भी सेम था। उसके बाद 10 ml क्या किया, जो हमने प्रिपेयर किया था क्या हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर से उसको 50 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली स्टर करके उसको फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के छोड़ने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो कंपेयर कर लेंगे कलर और प्रेसिपिटेट को। जब कलर और प्रेसिपिटेट को हम कंपेयर कर लेंगे उसके बाद हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर टेस्ट का जो कलर है या प्रेसिपिटेट है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हुआ तो आपका टेस्ट जो है वो फेल है, अदरवाइज आपका टेस्ट पास है, ठीक है। तो यही था आपका लिमिट टेस्ट फॉर आज। आपका लिमिट टेस्ट जो है वो एक आर्सेनिक का बचा है, वो हम दूसरे दिन डिस्कस कर लेंगे, आज यहीं तक था।